ट्रेनिंग ली है। मैं हॉबी पायलट हूँ और 72 ईयर्स में मैंने स्काई डाइविंग किया अभी वॉशिंगटन में, तो ये मेरी और पहचान है। वैसे तो मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मेरा है माइंड पावर और दूसरा है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस टीए। ये दो सब्जेक्ट मेरे दिल से है। चलिए, आप सब लोग बड़े बड़े सपने लेके आए हैं, यस और नो? ओके, तो आपके सपने कैसे पूरे करने हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री से मैं 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अभी जो जिसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मैं और स्नेह जैसा ही पार्टनर है, वहाँ मैं काम कर रहा हूँ। यानी मैं आपका जैसा ही आदमी हूँ, मैं इन एंड आउट सब कुछ जानता हूँ। चलिए शुरू करते हैं ये प्रेजेंटेशन के लिए। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कहा था कि दुनिया के सफल से सफल इंसान ने भी कभी अपनी मन की शक्तियों का 10% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। जब मैंने ये सुना तो मेरे मन में सवाल उठा, ऐसा क्यों होता है? 10% से ज़्यादा क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्योंकि मन के बारे में सभी के पास अज्ञानता है, कोई जानता नहीं है। तो हम बात करेंगे मन क्या है। मन हमारे शरीर की शक्ति का एक केंद्र है। अगर मन एनर्जी का सेंटर है तो फिर दिमाग क्या है? दिमाग हमारे शरीर का एक पार्ट है, जैसे ब्रेन कहते हैं, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं। और कंप्यूटर की भाषा में इसको समझने जाए तो जैसे आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जानते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। ब्रेन हमारा हार्डवेयर है, मन हमारा सॉफ्टवेयर है। मगर आज हम हार्डवेयर की बात नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। अब आपको मालूम है कितने माइंड है हमारे पास? शायद आपको पता होगा, हमारे पास 2 मन होते हैं। कौन से मन होते हैं? कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अवचेतन मन, दोनों में क्या फर्क है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में? पहला फर्क यह है कि कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। दूसरा फर्क यह है कि कॉन्शियस माइंड जब हम जागृत रहते हैं तभी काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटा काम करता है। हम जो गोल सेट करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से करते हैं। आपने जो गोल डिसाइड किया है कहाँ तक पहुँचना है, वो आपने जागृत मन से किया है, मगर ये गोल को पूरा करने के लिए हमें अर्ध जागृत मन की शक्ति का इस्तेमाल करना है। दूसरी भाषा में कहें तो सबकॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज द प्रोग्रामर। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है उसको सही प्रोग्रामिंग कैसे करना है ताकि आपको जो चाहिए वो रिजल्ट मिले। आपने अलादीन की कहानी सुनी होगी, वो कहानी हमारे मन की कहानी है। उसके अंदर जो अलादीन है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जीनी है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। आज मैं आपको सिखाऊंगा ये जीनी को कैसे जगाना है, उसको कैसे काम पे लगाना है ताकि आपके जो भी सपने हैं पूरे हो जाए। अब दोनों की रिलेशनशिप क्या है? कॉन्शियस माइंड बॉस है, सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि 90% पावर वाला जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। कॉन्शियस माइंड जो कहेगा वो उसको करना पड़ेगा। अब बॉस का काम क्या रहता है? मांगने का। सर्वेंट का काम क्या रहता है? बॉस मांगे वो देने का। फिर प्रॉब्लम क्यों है? लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि उनके पास इतना बड़ा सर्वेंट है। सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक ए स्लीपिंग जायंट विद इन यू। अगर इसको आपने समझ लिया तो आप उस जीनी को जगा सकते हैं और उसको ऑर्डर दे के उसको काम पे लगा सकते हैं। जैसे अलादीन की स्टोरी में आता था कि वो चिराग घिसता था, जीनी प्रकट होता था और जीनी बाहर निकल के क्या पूछता था? हुक्म मेरे आका। तो बिल्कुल वही कहानी हमारे मन की कहानी है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके अंदर जो जीनी सोया हुआ है उसको कैसे जगाना है, कैसे काम पे लगाना है। थोड़ा सा हम हार्डवेयर की बात करते हैं। ये हमारा दिमाग है, वो बिजली का एक मशीन है जो बिजली के तरंग पैदा करता है और उसको नापने के लिए डॉक्टर्स के पास मशीन होता है, उसको ईईजी मशीन कहते हैं। ये मशीन के जरिए देखा गया है कि हमारी अलग अलग अवस्था में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और ये फ्रीक्वेंसी से ऐसी स्टडी की गई है कि हमारे मन की 4 अवस्था होती है। एक होती है नींद की अवस्था, एक होती है जागृत अवस्था और दोनों के बीच में एक खास अवस्था होती है जिसको अल्फा अवस्था कहते हैं, जिसको हिप्नोटिज्म में ट्रांस कहते हैं। तो ये जो अल्फा अवस्था है ये हमारी सबसे पावरफुल अवस्था है। इसको हमें समझना है और इसको हमें यूज़ करना है।
अब अल्फा अवस्था इम्पोर्टेंट है, तो अल्फा अवस्था में हम कैसे जा सकते हैं? तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा रिलैक्सेशन या मेडिटेशन। जब हम रिलैक्सेशन या मेडिटेशन करते हैं तो हम अल्फा अवस्था में चले जाते हैं, हमारा जीनी जाग जाता है और हमारा जीनी हमारा ऑर्डर लेने के लिए तैयार होता है। यानी कि आप कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर खोलते हैं और प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर तैयार होता है। अब आपने एक बार कंप्यूटर खोल दिया, तैयार है, आपको उसको ऑर्डर करना है, तो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करने की कौन सी भाषा होती है? तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नाम का कंप्यूटर है या जीनी है, उसको ऑर्डर देने की दो भाषा होती है। दो भाषा कौन सी होती है? एक होती है विजुअलाइजेशन, दूसरी होती है एफर्मेशन। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना। जब आप अल्फा में जाते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं और यहाँ पे जो चित्र देखते हैं जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, तो ये विजुअलाइजेशन जो भी करोगे वो आपके जीवन में हकीकत बन जाता है। तो विजुअलाइजेशन एक भाषा है, दूसरी है एफर्मेशन। एफर्मेशन यानी आप बोलते हैं गो डायमंड जब बोलते हैं ना, तो दैट इज एफर्मेशन। यानी कि अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड से काम लेना है तो पहले उसको जगाना पड़ेगा जीनी को और उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। ऑर्डर देने के लिए आपके पास दो भाषाएं हैं, कल्पना यानी विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन यानी कि शब्दों की भाषा। अब इतना बेसिक बैकग्राउंड के साथ मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको अपने सपने कैसे पूरे करने हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो लेवल पे पहुंचना है या जो भी बड़े बड़े सपने हैं ये कैसे पूरे करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा इसका, सेट योर गोल एंड डॉक्यूमेंट योर गोल। ज़्यादातर लोग अपना गोल सेट करते हैं, मगर माइंड पावर का एक सिद्धांत है कि गोल सिर्फ यहाँ नहीं रहना चाहिए, पेपर पे रहना चाहिए, जिसको विजन बोर्ड कहते हैं। और ये विजन बोर्ड कहीं लगाना है जहाँ पे आप बार बार देख सके। चलिए मुझे बताइए कितने लोगों ने अपना विजन बोर्ड बनाया है? हाथ ऊपर करें। वाह, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को शाबाशी दे दे। वेरी गुड, आपने पहला कदम अच्छा कर दिया। जो भी आपका गोल है उसके लिए आपको विजन बोर्ड बनाना है, उसको दीवार पे चिपकाना है जहाँ बार बार देख सके। एक डायलॉग याद रखना, नज़र के सामने जिगर के पास। आपका गोल आपके नज़र के सामने होना चाहिए। दूसरा नंबर, जैसे ये है ऐसा कलरफुल विजन बोर्ड बना सकते हैं। आजकल कैनवा, कोलाज मेकर करके बहुत सारी ऐप आती है, आप इजीली बना सकते हैं, फोन में बन जाएगा आपका। फिर दूसरा नंबर का स्टेट है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब होता है हमारे जीवन में कोई भी घटना बने उस घटना का सही अर्थघटन करना और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना, उसको कहता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आप दो लोगों